बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, उसी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट है उसको वन बनाना है। क्योंकि यहाँ पे ए है तो इसी ए को हम वन बनाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए है तो इसी ए से इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ए। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये ए जो है इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज़ ज़ीरो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस सी बाई ए है तो राइट साइड पे शिफ्ट करने से क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई ए। थर्ड स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम टू से डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर लेते हैं और उसी स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे x की जो कोफिशिएंट है वो b बाई ए है तो इसी b बाई ए को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी b बाई ए डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा b बाई ए और डिवीजन की साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो भी नंबर होगा या वेरिएबल होगा इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 2 है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1 और 2 है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा b बाई 2a। जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है और ये जो टर्म है ये 2ab के बराबर है। यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है और इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। a की जगह हमारे पास क्या है, x है, यानी a, और b की जगह हमारे पास क्या है, b बाई 2a, यानी b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर है तो 2 का स्क्वायर जो है 4 है और a के ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी बाई। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस साइड का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो 4 और 1 का एलसीएम जो है वो 4 होता है और a स्क्वायर है और a, तो दोनों का एलसीएम जो है वो a स्क्वायर के बराबर होता है। अब जो है 4a स्क्वायर को हम अगर 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को जो हम b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर। अब जो है 4a स्क्वायर को a से डिवाइड कर लेते हैं तो 1a जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4a आ जाएगा। 4a को c के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4ac हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि हम x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो इसी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड ऑफ दी इक्वेशन। तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस लेते हैं, तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है, तो ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और इसी तरह ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब x की वैल्यू को निकालने के लिए हम b बाई 2a को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम जो है भी यही आएगा 2a, और जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिंपली नोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस बी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस माइनस, यानी एक मरतबा हम माइनस बी के साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, और एक मरतबा हम माइनस बी के साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, तो इससे हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे।